दोस्तों, क्या आपने किसी अपने को वक्त पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से खोया है? आई होप नॉट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्त पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से अपनों को खो दिया। तो लोगों की जिंदगियां बचाने और वक्त पर एम्बुलेंस सेवा भेजने की नीयत से, भेजने के पर्पस से दो दोस्तों ने एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम है मेडुलेंस। तो मेडुलेंस कंपनी को दो दोस्त प्रणव और नवजोत ने बनाया। नवजोत बताते हैं कि एक बार उनके दादाजी को हार्ट अटैक आया, तो नवजोत के पिताजी ने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, और जब कॉल किया तो वो नंबर कंटिन्यू एंगेज टोन दे रहा था, कंटिन्यू बिजी बता रहा था कि नंबर इज बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो काफी देर कॉल करने के बाद जब बात नहीं हो पाई, कॉल नहीं लगा, तो नवजोत के पिताजी भागते हुए पास के हॉस्पिटल में गए और वहां से उन्होंने सारा जो फॉर्मेलिटीज होती है एम्बुलेंस को लेने की वो पूरा किया। उसके बाद एम्बुलेंस को साथ में लेकर आए और इस पूरे प्रोसीजर में 45-50 मिनट लग गया, और इस 50 मिनट में नवजोत के दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन में चले गए, इतना कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और दादाजी कुछ दिन तक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहे। उसके बाद वो बच नहीं पाए, वो ये हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में ही एक्सपायर कर गए। उनके जाने के बाद नवजोत को बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत दुख हुआ। नवजोत अक्सर ये सोचता रहता कि ऐसा क्या किया जा सकता था कि दादाजी की जान बच जाती, ऐसा मैं क्या कर सकता था कि अपने दादाजी को बचा लेता। अक्सर वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर यदि एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो शायद मेरे दादाजी की जान बच जाती। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। और इधर दूसरी तरफ उसके जो दूसरे पार्टनर हैं प्रणव, उन्होंने 2012 से अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 2012 में जोमेटो कंपनी ज्वाइन किया। तब जोमेटो एक स्टार्टअप थी और धीरे धीरे उनके दिमाग में भी ये आइडिया आने लगा कि मुझे भी एक कंपनी शुरू करनी है, एक स्टार्टअप बनाना है। और तभी कुछ वक्त के बाद ओला और उबर जैसी कंपनियां आई जो जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करती थी। तो प्रणव के दिमाग में ये आइडिया आया कि जियो लोकेशन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट किया जाए तो काम बन सकता है। और जब ये आइडिया उन्होंने नवजोत को बताया तो दोनों की सोच मैच कर गई। तो आज ये कंपनी 60 से ज्यादा शहरों में अवेलेबल है और इसके पास 7500 से ज्यादा एम्बुलेंस और स्मार्ट एम्बुलेंस अवेलेबल हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में 200 करोड़ से भी ज्यादा है। ये कंपनी काम ऐसे करती है कि नंबर ऑफ पीपल को, ग्रुप्स ऑफ पीपल को अलग अलग टोल फ्री नंबर असाइन कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें वेटिंग लिस्ट में ना रहना पड़े, एंगेज टोन ना सुनना पड़े। तो जैसे ही कोई कस्टमर कॉल करता है तो फोन फौरन पिकअप हो जाता है और कस्टमर से बातचीत के दौरान ही कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उसको एक एसएमएस करते हैं जिससे उसकी करंट लोकेशन का पता चल जाता है। और करंट लोकेशन जब पता चल जाता है तो बातचीत के दौरान ही वो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका जो लोकेशन है, जो एरिया है, उसके आसपास जो नियरेस्ट 5 एम्बुलेंस है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। और इससे वो कस्टमर को पूरा सॉलिड इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप जहाँ पर है और मेरी एम्बुलेंस जहाँ पर है उसकी दूरी इतनी है और वो इतने वक्त में आपके पास पहुंच जाएगी। हम सब इस तरह की सिचुएशन से कभी न कभी जरूर गुजरे होंगे कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे अपने घर में जब कोई इमरजेंसी हो जाती है और हम टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो जो टोल फ्री नंबर है वो कंटिन्यूअसली इंगेज बताता है, बिजी बताता है। और उसके बाद जब नंबर काफी देर के बाद मिलता भी है तो एम्बुलेंस घंटे 2 घंटे बाद आती है और तब तक में पेशेंट की हालत और गंभीर हो जाती है और क्रिटिकल हो जाती है। जबकि हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस जैसे केसेस में जितनी जल्दी फर्स्ट एड मिल जाए, जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए, उतना ही जान बचने का चांसेस बढ़ जाता है, उतना ही रिकवरी जो होती है उतना फास्ट हो जाती है। देखिए,
बिजनेस चाहे पर्पस ड्रिवन हो या ना हो, पैसा पर्पस ड्रिवन बिजनेस में भी आता है और विदाउट पर्पस ड्रिवन बिजनेस में भी लोग पैसा कमाते हैं। पर फर्क ये होता है, और ये बहुत बड़ा फर्क है, कि जो पर्पस ड्रिवन बिजनेस होता है वो पैसे के साथ साथ अंदरूनी खुशी देता है, सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि देता है।